अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन को सेल स्केलेटन भी कहा जाता है। तो पहले हम लेते हैं एटिमोलॉजी को। एटिमोलॉजी का मतलब यह है कि ये जो टर्म है साइटोस्केलेटन, ये कहां से आया है और इसका मतलब क्या है। तो ये जो टर्म है साइटोस्केलेटन, ये कॉम्बिनेशन है टू ग्रीक वर्ड्स का। साइटो का मतलब है सेल और स्केलेटन का मतलब है फ्रेमवर्क। हमारे बॉडीज का जो फ्रेमवर्क है, जो स्केलेटन है, वो है बोन्स। बोन्स हमारे बॉडीज को स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, यानी मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और शेप भी प्रोवाइड करता है। तो सेल का जो स्केलेटन है, जो फ्रेमवर्क है, जो सपोर्टिंग सिस्टम है, जो शेप प्रोवाइडिंग सिस्टम है, वो है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स एंड प्रोटीन ट्यूब्यूल्स that extends throughout the cytoplasm of eukaryotic cells is called cytoskeleton। पहले तो ये नोट कर ले कि साइटोस्केलेटन जो है ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है। तो साइटोस्केलेटन जो है वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है किस चीज का? प्रोटीन फिलामेंट्स का और प्रोटीन ट्यूब्यूल्स का, जो कि एक्सटेंड होता है, स्प्रेड होता है कहां पर? यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में। यहाँ पर फिलामेंट्स का मतलब है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और ट्यूब्यूल्स का मतलब है ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर। सपोज कर ले कि ये एक सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ये जो ब्लू कलर से मैंने शो किया है और ब्लैक कलर से मैंने शो किया है, ये प्रोटीन फिलामेंट्स हैं। ये जो रेड कलर से मैंने शो किया है, ये प्रोटीन ट्यूब्यूल्स हैं। तो ये जो नेटवर्क है प्रोटीन फिलामेंट्स का और प्रोटीन ट्यूब्यूल्स का, जो कि एक्सटेंड हुआ है, जो कि स्प्रेड हुआ है साइटोप्लाज्म में, इसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के टू मेन टाइप्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। तो पहले हम लेते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को। तो सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल की जो डायमीटर होती है वो 24 नैनोमीटर होती है। दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह स्ट्रक्चर होते हैं। दे आर हलो स्ट्रक्चर्स। माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये हलो स्ट्रक्चर होते हैं, अंदर से खाली होते हैं, यानी इस तरह अंदर से खाली होते हैं। और ये जो स्पेस है, एम्प्टी स्पेस इनसाइड द माइक्रोट्यूब्यूल, इसको लुमेन कहा जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। फंक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट जो फंक्शन है वो है मेंटेन सेल शेप। माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये सेल शेप को मेंटेन रखती है, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेकंड जो फंक्शन है वो है सीलिया एंड फ्लैजिला। आगे जाकर आप लोगों को पता चल जाएगा। सीलिया एंड फ्लैजिला जो है ये माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल सरफेस पर। और सेल सीलिया एंड फ्लैजिला को एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन यूज करते हैं, लोकोमोशन के लिए यूज करते हैं, मूवमेंट के लिए यूज करते हैं। सेकंड जो टाइप है वो है माइक्रोफिलामेंट। तो सिंगल माइक्रोफिलामेंट की जो डायमीटर होती है वो 7 नैनोमीटर होती है। दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। माइक्रोफिलामेंट जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, नॉट हॉलो एज माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोफिलामेंट जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरह हॉलो स्ट्रक्चर नहीं होते, अंदर से खाली नहीं होते। माइक्रोफिलामेंट जो है ये एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, एक्टिन प्रोटीन से। फंक्शन की बात करते हैं तो चेंज सेल शेप।
आगे जाकर जब आप लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो सेल डिवीजन के दौरान सेल जो है वो डिवाइड होती है। तो जब सेल डिवाइड होती है तो वो डिफरेंट स्टेजेस से पास होती है। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब सेल डिवाइड होती है और डिफरेंट स्टेजेस से पास होती है तो उस दौरान यानी डिफरेंट स्टेजेस के दौरान सेल अपनी शेप को चेंज करती हैं। तो सेल का अपनी शेप को चेंज करना, इसमें माइक्रोफिलामेंट जो है ये रोल प्ले करते हैं। तो ये था साइटोस्केलेटन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।